साझा की खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, इंजीनियर युवराज की मौत के मामले को लेकर बड़ी खबर है, जहां एसआईटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को जांच रिपोर्ट सौंपी और ऐसे में 12 अधिकारियों पर लापरवाही का गंभीर आरोप लग रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, पुलिस ने 700 पन्नों की रिपोर्ट एसआईटी को सौंपी है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। प्लानिंग, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की जांच हुई है, तैनात अधिकारियों की भूमिका की भी जांच इसमें की गई है। खनन विभाग ने सबसे अंत में अपनी रिपोर्ट सौंपी है और ऐसे में अब जो है लापरवाही तो यहां पर हुई, ये तो तस्वीर पहले से साफ थी, लेकिन अब किन किन अधिकारियों पर इसकी गाज गिरी है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। नोएडा इंजीनियर जो यहां पर हादसा हुआ जिसमें इंजीनियर की जान चली जाती है, आखिर उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। पुलिस ने एसआईटी को रिपोर्ट फिलहाल सौंप दी है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और इसमें प्लानिंग, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की जांच हुई है, तैनात अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई है और इसके अलावा खनन विभाग को लेकर बताया जा रहा है कि सबसे अंत में खनन विभाग की ओर से अपनी रिपोर्ट सौंपी गई और ऐसे में किस तरीके से अब इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी महेंद्र माही जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो महेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर अब बार बार सवाल जो पूछा जा रहा था, अब कहीं ना कहीं उसका जवाब मिलना अब नजदीक माना जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो तो सामने आ गई है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है 6 से 7 अधिकारियों पर इसकी गाज गिर सकती है, उनको इसके पीछे दोषी ठहराया गया है। लेकिन महज ये अधिकारी नहीं बल्कि इनके अलावा और भी अधिकारी हो सकते हैं, आपके पास लौटूंगी महेंद्र। लेकिन इस बीच इस पूरी घटना को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब तक बताया ये जा रहा है कि 12 अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट को लेकर और जानकारी निकलकर सामने आएगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल प्लानिंग, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की जांच हुई है ये भी बताया गया है और इसी के साथ साथ तैनात अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हुई है, क्योंकि उन पर तो सवाल उठना लाजमी था ही। तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में भी अगर इंजीनियर की जान चली जाती है तो जाहिर तौर पर प्रशिक्षण से लेकर तमाम अधिकारियों की ड्यूटीज जो है वो जांच के दायरे में आनी चाहिए और उस पर कार्रवाई कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आगे इस तरीके की लापरवाही ना हो। क्योंकि बताया ये गया कि पहले से जो यहाँ पर ये पूरा एरिया बना हुआ था जहाँ पर पानी भरा हुआ था, इसको लेकर पहले भी यहाँ आम लोगों की ओर से शिकायत की गई, बाकायदा सांसद से लेकर तमाम अधिकारियों को पत्र लिखे गए, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही के इंतहा आप देखिए कि इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती और इंतजार किया जाता है बड़े हादसे का, और बड़ा हादसा होता भी है। यहाँ पर एक इंजीनियर की जान चली जाती है और महज जान नहीं चली जाती बल्कि कहें कि तमाम अधिकारियों की जो ड्यूटीज हैं उन पर भी सवाल खड़े ये मौत कर देती है, क्योंकि तमाम अधिकारी पहुंच जाते हैं लेकिन उसके बावजूद वो उससे बचा नहीं पाते हैं। महेंद्र माही हमारे साथ बने हो। महेंद्र, इस रिपोर्ट को लेकर फिलहाल क्या कुछ पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बताया गया है 12 अधिकारियों पर इसकी गाज गिर सकती है। बिल्कुल। इसे देखिए, ये जो मामला है युवराज का, इससे ये जाहिर होता है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो अधिकारी हैं किस तरीके से काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका कितना घटिया है। क्योंकि आज जो युवराज हमारे बीच नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो सुस्त सिस्टम है, जो अंध सिस्टम है, जो केवल अपने दफ्तर के अंदर रहता है, फाइलें साइड करता है और बाहर जाके ये नहीं देखता कि आखिर हमारा विभाग जो काम कर रहा है हम उसको पैसा क्यों देते हैं। और उसी के भेंट चढ़ा है युवराज, क्योंकि हफ्ते भर से ज्यादा का समय हो गया है। 5 दिन में सीएम योगी को एसआईटी रिपोर्ट देनी थी, मगर 2 दिन इसलिए लेट हो गए क्योंकि शनिवार पड़ गया था, फिर उसके बाद 26 जनवरी का पर्व आ गया था, तो ऐसे में 2-3 दिन लेट हो गए। मगर ऐसे में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रिपोर्ट कल देर रात सौंपी गई है और अब तक इसमें 12 अधिकारियों के जो मेन नाम है वो उजागर हुए हैं, जिनके वजह से युवराज की मौत हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अधिकतर जो अधिकारी है वो ये कह रहे हैं कि फलाने की वजह से इस हादसे का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाना चाहिए। यानी कि अभी भी जो लोग हैं अपनी गलती नहीं मान रहे, एक दूसरे पे आरोप डाले। क्योंकि देखिए, इसमें सबसे बड़ा अगर कोई कल्प्रिट है वो है नोएडा प्राधिकरण, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण के अंडर ये पूरा इलाका आता है। पूरा ये जो बेसमेंट का कामकाज देखना था, उसको बंद करना था, उसके सीवर को साइड करना था। जो बैरिकेड है जो अब लगा है, देखिए सीमेंट के बैरिकेड अब लगाए, ये बैरिकेड अगर 1 महीने पहले लग जाती, यानी कि जब उसमें ट्रक गिरा था, अगर बैरिकेड लग जाता है युवराज की मौत नहीं होती। तो कह सकते हैं कि देखिए, यही अच्छा मौका है मुख्यमंत्री पे, यही अच्छा
तमाम भ्रष्ट अधिकारियों को सफाया करने के लिए, क्योंकि देखिए आम महेंद्र, नागरिक जिन जब 12 नोएडा अधिकारियों की प्राधिकरण बात हो रही है उनमें डीएम शामिल है या नहीं? बिल्कुल देखिए अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा और जल्दबाजी होगा, क्योंकि हम ऐसी कोई अफवाह पे या कोई ऐसी गलत सूचना नहीं देंगे जिसके कारण लोग कुछ बचने का उपाय ढूंढे, क्योंकि देखिए अधिकतर आप ये देखते हैं कि अगर हम किसी का नाम ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो जुगाड़ लगाने लगते हैं, मगर इतना तय है जो 12 अधिकारी हैं वो अच्छे पद पर हैं, काफी लंबे समय से यहाँ नोएडा में बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो उनके जो लिंक होते हैं बिल्कुल महेंद्र, और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो नजीर बने कि आने वाले समय में इस तरीके से लापरवाही के चलते किसी की भी जान ना जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी